जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कोशिका से संबंधित थोड़ी और जानकारी। ध्यान देना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोशिका एक झिल्ली से ढकी हुई एक संरचना होती है। ये झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, मैंने इसमें बताया था कि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कहा जाता है कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के थे, एक था स्मूथ यानी कि चिकना और एक था खुरदुरा यानी कि रफ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। चिकने वाले में कार्बोहाइड्रेट और वसा बनता था और रफ वाले में क्या बनता था? राइबोसोम। ये रफ किसकी वजह से होता था? राइबोसोम। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। यानी कि राइबोसोम इसी में पाया जाता है और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, ये मैंने आपकी जानकारी दे दी। इसके बाद प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम था गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी क्या करता था? प्रोटीन को या किसी भी संवहन ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? कोशिका का विभाजन करना। इसका क्या काम होगा? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहा है? कोशिका विभाजन नाम का कौन अंग है? वो है सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम को कोशिका विभाजन अंग भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था वैक्यूलस, है ना? वैक्यूलस या रसधानी। रसधानी का क्या काम होता है? रसधानी का काम होता है पानी को स्टोर करके रखना, यानी कि पानी को एक संग्रहित में रखना, यानी पानी को स्टोर करके रखना। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और अंग बताया था जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। जैसे हमने क्या कहा था? लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है? ये एसिड को बनाए रखता था और एसिड जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हमारी कोशिका के अंदर एंटर होते थे उन पे ये छिड़काव करके उसे मार देता था। उन सबको कंट्रोल करने वाला होता था न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते थे? केंद्र। केंद्र का काम था सभी अंगों को कंट्रोल में करना और जितने भी मतलब कि कहीं ना कहीं संदेश हैं उन सबको एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता था केंद्र। केंद्र हमारी कोशिका का बॉस कहा जाता था। हमारी कोशिका का बॉस कौन किसको कहते थे? केंद्र को। क्योंकि पूरी कोशिका पर राज करने वाला कौन होता था? केंद्र। कौन होता था? केंद्र। इसके बाद एक और मुख्य अंग होता है हमारी कोशिका में जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या काम होता है? प्लास्टिड है ना किसी भी पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सबसे पहले तो ध्यान देना कि ये किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में पाने के कारण ये था कि ये है ना पादपों के लिए कुछ विशेष काम करता है। जैसे कि हमारे लिए ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के कंकाल को यानी एक संरचना बनाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार पादपों में ये प्लास्टिड नामक एक अंग एक्स्ट्रा में पाया जाता है। ये अंग क्या काम करता है कि सबसे पहले देखो प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तीनों प्लास्ट का एक अपना अपना काम होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम हरित लवक के नाम से जानते हैं, हरित लवक। ठीक है, प्लास्टिड का हिंदी में शब्द होता है लवक। प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? लवक। ये किस में पाया जाता है? पादपों में। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट को हम किस नाम से जानते हैं? हरित लवक के माध्यम से। हरित लवक का क्या काम होता है? इसका काम होता है भोजन बनाना, यानी कि भोजन का निर्माण करने का काम किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। भोजन निर्माण करने का काम किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। अब ध्यान देना, भोजन निर्माण के लिए हमारे पेड़ पौधों में कौन सा अंग काम में आता है? तो सबसे पहले ध्यान देना, ये आता है पत्ती। पत्तियों के माध्यम से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। दूसरा तना। तना भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि भोजन बनाने के लिए उपयोगी होता है ना। तो अब हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? या तो पत्तियों में पाया जाएगा और तने में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होगा? ल्यूकोप्लास्ट का काम होगा भोजन को स्टोर करके रखना। भोजन को स्टोर करना। ठीक है ना, भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। भोजन बनाने का काम कौन किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। अब भोजन को स्टोर करने का काम होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसी को कहते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, है ना। इसका नीचे लिख दिया, इसका ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक। एक भोजन को स्टोर करने का काम था ल्यूकोप्लास्ट का। ये भोजन को स्टोर करता है, लेकिन स्टोर करने का कोई अंग तो होगा कि पेड़ पौधों में कहां पर भोजन स्टोर होता है? तो भोजन स्टोर होता है फलों में। भोजन स्टोर कहां होता है? फलों में। यानी कि जो फल है वही मतलब कि पादपों का एक भोजन स्टोरेज है। वही भोजन का क्या, पेड़ पौधों का क्या है? भोजन स्टोरेज। यानी कि फलों
भोजन को स्टोर करना, भोजन का स्टोर कहाँ पर होता है? फलों में। भोजन का स्टोर कहाँ होता है? फलों में। और एक और जगह जड़ में। जड़ में भी किसका स्टोर होता है? भोजन का। यानी कि मैं आपसे पूछूं, पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया भोजन को स्टोर करना, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होगा? भोजन को स्टोर करना। भोजन स्टोर कहाँ पर होता है? फलों में और जड़ में। भोजन का स्टोर कहाँ पर होता है? फलों में और जड़ में, ठीक है। इसके बाद आता है वर्णित लवक। वर्णित मतलब कि रंग देने वाला लवक होता है। तो इसका क्या काम होगा? रंग प्रदान करना, है ना। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? रंग प्रदान करना। रंग किस में आता है? फूलों में आता है ना। फूलों में आता है, फलों में आता है, ठीक है ना, और पत्तियों में आता है, ठीक है ना। तो फूलों में, फलों में, पत्तियों में, इनमें क्या आता है? रंग। और रंग कौन देता है? वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट का काम यह है कि पौधे को रंग प्रदान करना। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? पौधों को रंग प्रदान करना। अब ध्यान देना, पहला वाला गाजर का लाल रंग कैरोटीन, और तीसरा चुकंदर। चुकंदर का लाल रंग किसकी वजह से? बीटा नो। बीटा नो। ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड को ही हिंदी में कहा जाता है लवक। हमारी कोशिका में एक महत्वपूर्ण अंग प्लास्टिड पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड का अभाव रहता है, यानी जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। जबकि ये किस में पाया जाएगा? पादप कोशिका में, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में। ये इसका क्या काम होगा? इसका काम है इसका काम है भोजन बनाना, भोजन को स्टोर करना और पेड़ पौधों को रंग प्रदान करना। आप ध्यान देना, हमारे अंदर प्लास्टिड होता तो हम खुद भोजन बनाते हैं, है ना। और हम यदि खुद भोजन बनाते तो कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। भोजन बनाने से बेरोजगार होने की स्थिति इस प्रकार से होती कि ना चक्की बनती, है ना, आटा पीसने वाली, ना चक्की बनती, ना गेहूं का उत्पादन होता, ना कृषि होता, ना खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता, जो बिस्किट वगैरह नहीं बिकते। कहीं ना कहीं कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यदि मान लो हमारे अंदर प्लास्टिक होता तो सोच के देखो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह खाना के लिए जाना नहीं पड़ता, भिखारी भीख नहीं मांगता। सोच के देखो, भिखारी भीख नहीं मांगता, ये भी कारण कहीं ना कहीं खाने पर है। यदि उसके पास प्लास्टिक होता तो वो भूखा नहीं मर पाता। तो भिखारी भीख क्यों मांगता? भूखा मरने से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अकेला अपने पास आ जाता तो लाइफ कुछ और होती। सोचो, प्लास्टिक कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं वर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णित लवक। देखो, क्लोरोप्लास्ट का काम है भोजन का निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन का निर्माण करना। भोजन निर्माण करते हैं किसमें? भोजन निर्माण कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है और तने में होता है। इसके बाद भोजन को स्टोर करना काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, अवर्णित लवक का। ये भोजन को स्टोर कहाँ रखता है? फलों में और जड़ में। फलों में और जड़ में। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये फलों को, फूलों को, पत्तियों को रंग प्रदान करता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइपेज की वजह से, एग्जाम्पल के तौर पर। चुकंदर का लाल रंग होता है बीटा नॉन की वजह से, और गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन की वजह से, ठीक। एक और खासियत ये है कि ये पादप कोशिका में तो पाया जाता है, हमारे अंदर पाया जाता है रसदानी। और रसदानी की जो स्थिति है वो हमारे अंदर होती है छोटी। क्यों होती है छोटी? क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता कम होती है पेड़ पौधों के मुकाबले, यानी पेड़ पौधों को पानी ज्यादा चाहिए और हमें पानी कम चाहिए। यही कारण है कि रसधानी जंतु कोशिका में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानी कितनी होती है? कैसी होती है? बड़ी, है ना। तो जंतु कोशिका में रसधानी यानी कि वैक्यूलस छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है।